Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics, light reflection and refraction. अब हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं. पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर खत्म हो गया है. कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो बताया जाएगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. तो इसके लिए मैंने बताया था, चाहे कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, लेंस के लिए फार्मूला मैंने बताया था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बताते हैं. लेंस के लिए फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इक्वल टू फोकल. अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको साइन कन्वेंशन बताया गया था, नहीं याद है उसकी कोई बात नहीं, केवल इतना याद रखिए जो चीज मैंने बताया था. ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए चलते हैं. F जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स के लिए याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव, ये बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. कॉन्वेक्स के लिए F की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा ध्यान देखना. U ऑलवेज निगेटिव, U की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहती है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर और लेंस. लेंस हो चाहे मिरर हो, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर की तरफ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है. एंड V की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब ये रियल होगा. यानी कितने केस में? 5 केस में, 5 केस में रियल आता था इमेज. और V की वैल्यू निगेटिव होगी जब वर्चुअल आएगा. V की वैल्यू निगेटिव आएगी जब इसकी वैल्यू क्या आएगी? वर्चुअल आएगी, तब V की वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे. ओके, फॉर कॉनकेव, कॉनकेव के लिए चलते हैं. F इज निगेटिव. फोकस जो होगी कॉनकेव की वो क्या होती है? निगेटिव होती है. U ऑलवेज निगेटिव, U की वैल्यू निगेटिव होगी. एंड V ऑलवेज निगेटिव. V की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी. तो कॉनकेव के लिए तीनों चीजों की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव ही होती है, क्योंकि इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है. और इमेज हमेशा कैसा बनता है? इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, सो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनता है. तो ये चीजें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे. दूसरा फार्मूला आप क्या याद रखेंगे? मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो मैंने बताया था, m इक्वल टू h डैश अपॉन h या h1 अपॉन h2. h डैश हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, h डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, h इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, h डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, h इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू h डैश अपॉन h. ठीक है, ये चीज इक्वल टू मैंने बताया था v अपॉन u भी. ठीक है, तो ये फार्मूला आप क्या करेंगे? याद रखेंगे. ठीक है, और तीसरा एक फार्मूला p इक्वल टू 1/f, किसमें होना चाहिए? फोकल लेंथ, मीटर में होना चाहिए. ये पावर ऑफ लेंस है. या p इक्वल टू 100/f जब f सेंटीमीटर में हो तब. ओके, तो ये फार्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस करेंगे. एक क्वेश्चन मैंने बताया था. चलिए एक कॉनकेव के लिए क्वेश्चन करते हैं. मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं. नोट कर लिए? क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन हो चुका है कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, फिर कॉन्वेक्स के लिए भी बता देंगे. चलिए, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर. ठीक है,
कॉन्केव लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस should be object is placed, concave lens of focal length 15 centimeter, at what distance should be object is placed from the lens, from the lens, यू निकालना है ना, from the lens, so that an image is is an 10 centimeter. Find magnification. Nature, मैग्निफिकेशन एंड नेचर, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। करें कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये चीज आपको सोचना है। सोचिए सोचिए, कॉन्केव के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। और क्या दिया, u व्हाट डिस्टेंस, यानी व्हाट डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट डिस्टेंस, ठीक है। v इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, क्या होता है ये v, फॉर कॉन्केव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज फार्मूला, ठीक है। चलिए रखिए, वैल्यू पुट करिए, 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/u इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, 15 इधर आया पॉजिटिव हो गया, इसको इधर लेकर चले आए, ठीक। चलिए एलसीएम 15 और 10 का 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 माइनस 1/30, इसकी वैल्यू 1/u की ना, तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u, v कितना -10 अपन u -30, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 यानी 0.33। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा, मैंने बताया था आपको m इज पॉजिटिव, m क्या आया, अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब इरेक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल हो, इरेक्ट इमेज है मतलब क्या होगा, वर्चुअल होगा। जितनी भी इरेक्ट इमेज बनती है लेंस के द्वारा सबकी सब कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। तो कैसा इमेज बना, अब इसका नेचर पूछ रहा था, इरेक्ट बना, क्योंकि m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट बनेगा सीधा। वैसे कॉन्केव के द्वारा तो सब इरेक्ट इमेज बनती है सीधा ही, ठीक है। इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, और क्या बना, डिमिनिश्ड बना। छोटा बन रहा है ना, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां से क्या किया, निकाला। इसको आप नोट करिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन बताते हैं। समझ में आया, एकदम आसान है, हो गया। चलिए एक कन्वेक्स का और कर लेते हैं, फिर और आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया जाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था।
if an object of height 2 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens, if an object of height 2 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter, find position, nature and height of image. Also find magnification. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या कर रहा है? If an object of height 2 centimeter placed at a distance of convex lens, ये देखिए convex lens, क्यों convex lens? फोकल लेंथ है, इधर भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकस. ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस होता है? 15 सेंटीमीटर, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट यानी बिटवीन एफ एंड 12 क्या होती है? एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर जाती है. ठीक है, दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है. ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर पर है और ये कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, चलिए गिवन क्या क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. u इज ऑलवेज निगेटिव, u हमेशा निगेटिव होता है. ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. चलिए अब सबसे पहले v निकालते हैं. 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u, 1 अपान 10 इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान माइनस 15. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आकर माइनस. 1 अपान v इक्वल टू 1 अपान 10, इधर आकर माइनस 1 अपान 15. ये क्या हो गया? 33 माइनस 2 1 अपान 30, 1 अपान v इक्वल टू, तो v इक्वल टू कितना? 30 सेंटीमीटर. v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर. अब क्या निकालना है आपको? हाइट. तो चलिए m इक्वल टू h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u, तो क्या हो जाएगा? h डैश अपान h कितना है? 2 इक्वल टू v कितना? 30 अपान 30 अपान कितना है? v u कितना? माइनस 15 टू जा 30. h डैश इक्वल टू -4, यानी h डैश इक्वल टू 4. -4 मतलब नीचे इन्वर्टेड है, माइनस आया मतलब क्या? कैसा है ये? इन्वर्टेड है, उल्टा है, रियल है. और ज्यादा आ रहा है ना, h डैश 4 आ रहा है, 2 गुना बड़ा है. और क्या है? लार्जर है, लार्जर. मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? m इक्वल टू h डैश अपान h 4 अपान 2, यानी 2 टाइम्स. मैग्निफिकेशन कितना? 2 टाइम्स बड़ा इमेज ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा. ये 2 टाइम्स बिग इमेज फॉर्म करता है. ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. इसके बाद हम लोग
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।